चलिए सर क्वेश्चन करते हैं आज। लिखिए कैलकुलेट पीएच फॉर द फॉलोइंग सॉल्यूशन। और जब तक कुछ नहीं कह रहा है अल्फा 100% मानना है तो ब्रैकेट में लिख लेना अज्यूम अल्फा इज 100% और 10 की पावर -2m HCl सॉल्यूशन। नंबर 2 10 की पावर -8m HCl सॉल्यूशन। थर्ड 10 की पावर -2m HCl सॉल्यूशन। 10 की पावर -2m NaOH सॉल्यूशन। 10 की पावर -8m NaOH सॉल्यूशन। एक एक करके ट्राई कीजिए, देखिए कितना आपको समझ में आता है। शुरू करते हैं, एक एक करके समझते चलिए। मुझे दे रखा है HCl सॉल्यूशन, अगर ये आयनाइज होगा तो H प्लस और Cl माइनस आयन में। मैंने लिया है 10 की पावर -2m, इसने बोला है अल्फा 100% है, यानी कि जितना आपने लिया है पूरा का पूरा आयनाइज हो गया, तो इसका भी कितना बनेगा 10 की पावर -2 10 की पावर -2। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 10 की पावर -2। पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यानी कि पीएच हो गया माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -2। ये आगे आ जाएगा तो पीएच हो गया 2। या फिर आप यहीं से समझ सकते थे कि 10 की पावर जो होती है यही पीएच होती है। और यहां पर एक छोटा सा बॉक्स रेड कलर के पेन से बना करके छोड़ दीजिए, मैं इसमें एक चीज लिखाऊंगा। और अगर आप शॉर्ट में और समझना चाहें तो शॉर्ट में आपके दिमाग में इतना भी आना चाहिए कि HCl की कंसंट्रेशन कितनी दे रही है 10 की पावर -2, तो H प्लस की भी कंसंट्रेशन कितनी निकलेगी 10 की पावर -2, और यही क्या होती है पीएच। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरा करता हूं ये वाला, और इसको मैं कर देता हूं स्टार मार्क। शायद आप लोगों के लेवल पे ये ना पूछे, बट मेरा फर्ज है जो मैं करा देता हूं। मैंने कहा भाई 10 H प्लस HCl की कंसंट्रेशन दे रखी है, और जैसे आपको सिखाया है Cl माइनस बोर्ड पे देखिए 10 की पावर -8 अल्फा 100% है, 10 की पावर -8 10 की पावर -8, तो H प्लस की कंसंट्रेशन हो गई 10 की पावर -8, तो पीएच हो जाएगा आपके पास माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, दैट मीन माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 10 की पावर -8, तो ये 8 log 10 हो जाएगा और पीएच आ जाएगी 8। अब यहां पर एक बात गलत हो गई, एसिड की पीएच 8 आ रही है, गलत हो गया। एसिड की पीएच 7 से कम होती है, इसीलिए आपको वो रेड बॉक्स बनवाया था। यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है, यार ये लेट हो गया हीरो। तो यहां पर एक सबसे बड़ी गलत बात आ जाती है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। कि क्या सर तरीका गलत है? नहीं, तरीका गलत नहीं है, यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है। पहले आप लिखिए इसको और फिर आप लिख लीजिए, क्या एसिड की पीएच 8 हो सकती है? तो यह प्रश्न यहां पे दिमाग में आ जाता है। जब भी आपको इस तरह की दिक्कत हो जाती है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर आपको H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 दी है, जिसमें वाटर के द्वारा दिया गया H प्लस नहीं जोड़ा गया है। यह बात याद रखना कि इसमें वाटर का H प्लस नहीं जोड़ा है। आपको अगर सही आंसर निकालना है
तो इसमें आपको वाटर का H+ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पास H+ टोटल आएगा। कहने का मतलब यह है कि HCl ने आपको H+ दिया, कितना दिया? 10⁻⁻8। इसमें आप H+ आयन बाय वाटर जोड़ दीजिए, तो आपके पास टोटल H+ आयन इन द सॉल्यूशन निकल करके आएगा। यह आपको सिर्फ एसिड का दिया है कि सर इसमें भी दे सकता है, नहीं, इसमें H+ जोड़ करके दिया है कि सर हमें कैसे पता लगेगा, इसीलिए ये बॉक्स बनवाया है। तो क्वेश्चन दो तरह से दिया जाता है, एक बार वाटर का H+ जोड़ करके देगा, एक बार नहीं देगा। क्योंकि आपको याद होगा आर्हेनियस ने बोला था कि जो वाटर में H+ देता है, तो जो खुद दे रहा है और जो वाटर का दे रहा है, टोटल मिलाकर के किसी सॉल्यूशन में जितना H+ आता है वही उसकी पीएच को डिटरमाइन करता है। पीएच क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, किसमें? किसी सॉल्यूशन में। अब वो H+ चाहे एसिड दे चाहे वाटर दे, तो वहां पे टोटल H+ जोड़ा जाता है, जो कि इसमें नहीं दिया है। तो यहां पे अगर आप टोटल H+ देंगे तो वाटर में कितने H+ होते हैं? 10⁻⁻7। इसने कितने दिए? तो टोटल हो गए 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। अब आपका पीएच निकलेगा। तो H+ की टोटल कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई 10⁻⁻7, 10⁻⁻1 प्लस 1 ऐड करोगे ना, तो 10⁻⁻7 1, 10⁻⁻7 कॉमन ले लिया ना, सही तो है? ऐसे करता ना, हाँ। तो ये हो गया आपके पास 10⁻⁻1 0.1 प्लस 1, तो ये हो गया 1.1 इंटू 10⁻⁻7। ये है मेरे पास H+ की कंसंट्रेशन। अगर मुझे पीएच निकालनी तो माइनस लॉग H+ करना पड़ेगा। तो पीएच के लिए माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो माइनस log of H+ 1.1 इंटू 10⁻⁻7 माइनस log 1.1 प्लस log 10⁻⁻7, 1.1 log 11/10 माइनस 7। जगह नहीं है इसलिए मैं यहां करता हूं। तो पीएच आ गया माइनस log 11 माइनस log 10 माइनस 7। log 11 की वैल्यू आप टेबल में से देख सकते हैं। मेरे पास जो डेटा है उस हिसाब से log 11 की वैल्यू आएगी 1.04। देख लो, 1100 की वैल्यू देखो डायरेक्ट। कैसे देखोगे? 11.00 11 का 00 में 1.04 माइनस 7, ठीक है। तो है 0414, तो नंबर ऑफ डिजिट भी तो देखोगे ना, उसके बाद पॉइंट लगाओगे तो वही देखोगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 6.96। आप इसको सॉल्व करके लिखिए पहले। अब बताओ, पीएच, एसिड की पीएच 7 से कम हो सकती है? यस, एसिड की पीएच 7 से कम है, इसलिए आंसर आपका हो गया सही। तू माने आना माने दिलदारा, ऐसा तो तेनू रब मनिया। आइए, अब NaOH है। सुनना, मैं दो तरह से करूंगा इस क्वेश्चन को, Na प्लस OH माइनस 10⁻⁻2 ये है, 10⁻⁻2 ये आ गया, 10⁻⁻2 ये आ गया। अब आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला, मुझे क्या चाहिए? पीएच। पीएच के लिए क्या चाहिए? H+। मुझे पता है किसी भी सॉल्यूशन में H+ और OH माइनस आयन 10⁻⁻7 10⁻⁻7 यानी कि 10 के बराबर होता है। यही होता है ना, आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दैट इज H+ कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻14। तो OH कितना दे रखा है? 10⁻⁻2
तो H प्लस आ जाएगा आपके पास 10 की पावर -2, ये हो गया 10 की पावर -12। अब आ गया। अब pH कितना दिख रहा है आपको? 12। सिंपल। pH हो जाएगा माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। मैं नहीं लिखता हूं, मेरे को विष्णु तेरे समझना है। 12। ठीक है, या तो ये तरीका है, या फिर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है विष्णु? 10 की पावर -2। मैं इससे POH निकाल देता हूं, माइनस log ऑफ OH माइनस आयन। ये कितना आया? POH। हमें क्या चाहिए? pH। अब आपको पता है pH प्लस POH 14 के बराबर होता है। ये आ गया आपके पास 2, तो pH कितना आ गया? आप ऐसा कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी में आए। लिख लीजिए इसको। अगला फिर से ये वही कंडीशन है, देखो नहीं मानो तो मैं यहां लिख दूं 10 की पावर -8, 10 की पावर -8। तो H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -14 के बराबर होनी चाहिए। H प्लस हो गया 10 की पावर -8, तो ये कितना आ गया? 10 की पावर -6। तो pH कितना आ गया? 6। वही एक लाइन, क्या बेस की pH 6 हो सकती है? इसलिए ये हो गया गलत। हाँ, वाटर के OH डाले थे, और तो क्या ही करें। तो OH माइनस आयन हो गया 10 की पावर -8। तो OH माइनस आयन टोटल, ये तो बेस के कारण हो गया, और ये आ जाएगा टोटल। टोटल में 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7 बाय OH माइनस आयन गिवन बाय बेस वाटर है, वही जिसकी pH 7 होती है। ड्रिंक वाले का pH कभी साथ नहीं होता। इसको जब आप पूरा सोल्व करोगे, सेम है, डेटा ही सेम है। चलिए साहब, क्या सीखे आप वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। काम की बात, ठीक है। देखो आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हाँ ये डब्बे में क्या है, ये अलग से डब्बा बना दो और वहां पे लिख दो सब कुछ ठीक है। जो जो पहला डब्बा लिखा बनाया था ना, वहां लिखो कि pH 2 हो सकती है, एसिड की pH 2 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट इन पीस चाचा। एसिड की pH 2 हो सकती है, कृपया शांत रहें। ओके, अब आपके पास जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको कंसंट्रेशन देगा 10 की पावर -7, 10 की पावर -6, 10 की पावर -5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3 ऐसे करके, और पीछे 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10 ऐसे चलता जाएगा। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आप कह सकते हैं अगर ये H प्लस की कंसंट्रेशन है, pH है आपके पास 1, pH है आपके पास 2, pH है आपके पास 3, 4, 5, 6,
7, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पीएच इससे कम दे दी जाती है तो इस केस में H प्लस टोटल निकालें। कैसे निकलेगा? H प्लस टोटल जब निकलेगा उसमें एसिड का H प्लस प्लस वाटर का H प्लस ऐड करोगे, यानी कि 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7 या 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, जो भी दे देगा। ऐसे करके पीएच निकालोगे और आंसर क्या आएगा? 7 से थोड़ा कम। ये याद रखना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको बोल दिया HCl 10 की पावर -8, बताइए पीएच कितना है? 7, 7.04, 7, 6.96 या 8, अब आप या 2। अब एसिड है, एसिड की पीएच 10 की पावर -8 दे दिया तो पीएच 7 से ऊपर नहीं हो सकता, 2 आ ही नहीं सकता, 7 से थोड़ा कम। क्लियर? और बेस है तो हाँ 7 से थोड़ा ज्यादा, जैसे 6.96 आया था और इसमें 7.04 आया था। यहां वाले आप नॉर्मल वेव में कर सकते हैं कि H प्लस की कंसंट्रेशन, सॉरी पीएच जब निकालेंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन से आप नॉर्मली आप कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको नहीं देगा, कभी नहीं बोलेगा एसिड जिसकी कंसंट्रेशन 3 है पीएच निकालो, कभी नहीं बोलेगा। इनका पीएच आता है 0, थियोरेटिकली ये माना जाता है। हाँ सोचो H प्लस की कंसंट्रेशन मैंने आपको दे दी 1, तो पीएच क्या आएगा? माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आएगा? 1, और log 1 क्या होता है? 0। और जब पीएच आपके पास H प्लस की कंसंट्रेशन 1 पे पीएच 0 आ गया तो 2 पे बढ़ तो सकता ही नहीं है, अब कहां जाएगा 0 से घिस करके? तो उस केस में पीएच नेगेटिव भी हो जाता है, लेकिन नेगेटिव हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको 0 ही टिक करवाते हैं। तो ये देखिए ये रेंज है आपके पास H प्लस की, OH में इसका अपोजिट हो जाएगा। लिख लीजिए, आपके लेवल पर ये वाला पूछा जाएगा नॉर्मल, बट आपको ये सब पता होना चाहिए। 0.1 मोलर 0.1 molar solution of acetic acid, 0.1 molar solution of acetic acid, alpha is 10%, alpha 10%, कैलकुलेट पीएच। ट्राई कीजिए पहले आप, कितना कितना? हाँ क्या कहता है? एसिटिक एसिड, ये अगर आयनाइज होगा तो एसिटेट आयन प्लस H प्लस। अब इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 0.1, लेकिन इसका अल्फा दे रखा है आपको, अल्फा कितना है? 10%, यानी कि 0.1 का ना कैसे करते थे? A माइनस ए अल्फा, ऐसे चलता था ना, तो 0.1 का 10%, तो इसका भी यही बनेगा। ये कितना होता है? 0.1 माइनस 0.01, ये तो इसका अगर 0.1 गया है तो इसका भी 0.1, इसका भी 0.1, ये आ गया आपके पास H प्लस की कंसंट्रेशन, यानी कि 10 की पावर -2, तो पीएच आएगा, खत्म हो गया, फिर तो क्या ही करना है। इसका POH पूछ लेता तो 12, दोनों मिलाकर के 14 होने चाहिए ना। सिंपल करते हैं, लिखिए 1 मोलर, नहीं 1 नहीं, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, कंसीडर अल्फा 100%, 10 की पावर -2,
मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, कंसीडर अल्फा 100%। अब यहां पर क्या है, H2SO4, ये आयनाइज होगा H प्लस और SO4-2। तो ये अगर 10 की पावर -2 है तो एक के लिए 10 की पावर -2, तो दो के लिए 2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर -2। तो ये हो गया आपके पास H प्लस की कंसंट्रेशन। तो pH हो जाएगा -log 2 प्लस log 10 की पावर -2। मैंने एक ही साथ कर दिया इसको, तो -log 2 0.3010 और ये हो जाएगा -2। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, कम ऑन आयन इफेक्ट। अब सुनिए क्या चीज है। पहले तो मैं बताता हूं ये कहां कहां लोग बाग आपको जलालत, मतलब आपको जलील करेंगे इस टॉपिक के लिए। सबसे ज्यादा आपको इस टॉपिक के लिए जलील होना पड़ेगा आपकी प्रैक्टिकल लैब में, वाइवा देते वक्त। वहां आपका जो असिस्टेंट होगा वो भी आपको बोलेगा वैसे साला तुमने ये भी नहीं पढ़ा अभी तक। तुम्हारा वाइवा जो होगा वो भी तुमसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा जो हम यहां पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जितना भी सॉल्ट एनालिसिस हम करते हैं उस सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, कम ऑन आयन इफेक्ट। अब ये है क्या, थोड़ा समझना भारी काम है। ठीक है, क्योंकि आप 10th में है नहीं इसलिए कोई भारी वाली बात है नहीं, आप इजी चीजें पढ़ने भी नहीं आए। तो कॉमन आयन इफेक्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत समझने के लिए। तो लिखिए इसमें, इफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है क्या कॉमन आयन इफेक्ट, ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, if a strong electrolyte is added to a weak electrolyte, having some common ion, it results in decrease in ionization of weak electrolyte. Weak electrolyte having electrolyte comma, it is called common ion effect. और पैराग्राफ चेंज करके और करके लिख लो, या तो आप ऊपर वाला लिख सकते हैं या एनसीईआरटी ने जो बोला है वो वाला भी लिखा देता हूं। लिखिए, सेपरेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, having some common ion, एक सेकेंड, सेपरेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोबारा लिखिए, सेपरेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट by addition of strong electrolyte having some common ion is called common ion effect. Common ion is called as common ion effect. तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक एसिड, वीक बेस, इनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा नहीं होता, 100% नहीं होता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट।
तो कहता है कि सपोज करो आपके पास कोई वीक एसिड है, आप इसको आयनाइज करते हैं, पानी में डाल देते हैं, आपने इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कॉमन आयन हो, मैंने मिला दिया इसमें सोडियम एसीटेट। जब इसको आयनाइज करूंगा तो एसीटेट आयन प्लस सोडियम। अब मुझे पता है कि इसका अल्फा 100% ही होता है, इस पे तो कोई फर्क नहीं आने वाला, लेकिन जिस सॉल्यूशन में आपने डाला है उसमें एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, बढ़ गई। अब आपको पता है ली चार्टलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, बैकवर्ड। तो अब जाकर के ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और जैसे ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा एसिटिक एसिड बनने लग जाएगा और ऊपर की तरफ तैर करके अलग हो जाएगा। डेफिनेशन पढ़िए, पहली वाली कहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जब कॉमन आयन होता है तो इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो जाता है। ऑफ कोर्स जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हुआ यानी कि आयनाइज नहीं हो रहा है, यानी कि आयनाइजेशन इसका क्या हो गया, कम हो गया। यह है कॉमन आयन इफेक्ट। अब दूसरा पढ़िए, क्या बोलता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब मिला देते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट हो जाता है, वही हो रहा है, इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब इसको यूज कैसे करना है, इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, बहुत अलग ही लेवल की मैथ्स है, और ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपके पीछे बैक एक्सरसाइज में भी दिए जिनको सॉल्व करने के लिए 1.5 पेज लग जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे, वहां तक भी जाएंगे, बट पहले उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक लिख लेते हैं ताकि ये चीज और क्लियर हो जाए। सॉल्युबिलिटी, हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी। तो सिंपल लिख लीजिए, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट in a saturated solution, the concentration of solute in a saturated solution is called solubility. It signifies the maximum amount of solute that can be dissolved in a solvent at a particular temperature. तो मैं आपको पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बता देता हूं। आपने सपोज करो कि आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शक्कर घोल दी, ये आपका सॉल्यूशन बना है, बट ये सैचुरेटेड नहीं। आप इसमें 1 चम्मच और घोली, वो भी घुल गई, और घोली, वो भी घुल गई। अब आप घोलते जा रहे हो, आपने तब तक घोला है जब तक वो शक्कर घुलना बंद नहीं हो गई है। उस मोमेंट पे जब वो शक्कर आगे नहीं घुल सकती है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि टेम्परेचर था, अब आपने उसको गर्म कर दिया। गर्म, सपोज करो आपने 1 गिलास जो पानी लिया था उसमें 10 चम्मच शक्कर घोल दी है, तो सॉल्युबिलिटी हो गई 10 चम्मच शक्कर पर ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर। अब आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब आपने 5 चम्मच शक्कर और एक्स्ट्रा घोल दी, इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसकी औकात से ज्यादा घोल दिया टेम्परेचर बढ़ा करके। ऐसा हम लोग करते हैं जब गुलाब जामुन या कोई भी चाशनी बनाते हैं, तो जितनी उसकी औकात है उससे ज्यादा उसमें शक्कर घोल दी जाती है, बट उसके बाद जैसे उसको उठा करके गैस से अलग करके रखते हो, वो ठंडा होता है तो वो शक्कर आसपास जमने लग जाती है। वो 5 चम्मच शक्कर एक्स्ट्रा थी, वो आसपास जमने लग जाएगी।
क्लियर? इसीलिए यहां पर सॉल्युबिलिटी टर्म्स में बोला है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, ओके। आगे लिखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अब ब्रैकेट में लिखिए KSP, इस तरह से, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये हमें पढ़ना है, हमारे मुद्दे वाली चीज यही है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।